शादी होने के बाद आप तो आपका नए प्रियजनों के साथ ही पूरे जीवन जीने की ज़रूरी पड़ती है और इसी कारण के लिए आपका पार्टनर लाइफ इवेंचुअलिटी से बचने के लिए आप तो सुरक्षित देने की ज़रूरी पड़ती है। यह सब सोच लेते हुए मैक्स लाइफ कंपनी एक नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जाता है और वो होते हैं कि मैक्स लाइफ परफेक्ट पार्टनर सुपर प्लान। नाम की तरह आपका फाइनेंशियल गोल्स के लिए ये तो परफेक्ट पार्टनर बन सकेंगे। आज यह वीडियो में थरो एनालिसिस वजह से हम इसका फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में समझ लेते हैं और यह वीडियो अंतिम में आपको समझ होते हैं कि यह मैक्स लाइफ परफेक्ट पार्टनर सुपर प्लान आपका इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए एक अच्छा प्लान हो सकेंगे या नहीं। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। अब यह प्लान होता है कि नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान। पहले हम देखें कि इसका फीचर्स के बारे में। इसमें इन्वेस्टर चाहते हैं तो प्रीमियम पेइंग टर्म को चुन कर सकेंगे और मैच्योरिटी बेनिफिट तो जब इन्वेस्टर 75 ईयर्स पहुँचे उस समय तो दे दिया जाते हैं। इसमें होने वाले मनी बैक फीचर तो इन्वेस्टर जब उसका एज 61 to 75 होते हैं उस समय उस इन्वेस्टर के लिए गारंटीड मैच्योरिटी सम एश्योर्ड पर एनम तो अगले 15 साल के लिए दे दिया जाता है और इसमें इन्वेस्टर जिस तरीके से बोनस ऑप्शन रिसीव करना चाहते हैं उस तरीके से वो तो रिसीव कर सकें। अब यह मैक्स लाइफ परफेक्ट पार्टनर सुपर प्लान देने वाले बेनिफिट्स के बारे में हम रिव्यू करते हैं। इसमें 3 बेनिफिट तो दे दिया जाते हैं। पहले होता है कि सर्वाइवल बेनिफिट, दूसरा होता है कि मैच्योरिटी बेनिफिट और तीसरा होता है कि डेथ बेनिफिट। सर्वाइवल बेनिफिट इसमें जब पॉलिसी होल्डर का एज 61 से 75 तक होते हैं उस 15 साल के लिए उस पॉलिसी होल्डर को 7.5% ऑफ गारंटीड मैच्योरिटी सम एश्योर्ड तो पेएबल होते हैं। दूसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट जब पॉलिसी होल्डर 75 ईयर्स पहुँचते उस समय उसके लिए मैच्योरिटी बेनिफिट तो दे दिया जाते हैं और उस मैच्योरिटी बेनिफिट में होते हैं कि गारंटीड मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और उसके साथ अक्रूड पेड अप एडिशंस और उसके साथ कोई भी टर्मिनल बोनस है तो मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ दे दिया जाते हैं। तीसरा होता है कि डेथ बेनिफिट। अगर देखेंगे तो जब पॉलिसी होल्डर अचानक से मौत हो गया तो नॉमिनी के लिए तो सभी बेनिफिट्स तो डेथ बेनिफिट की तरह दे दिया जाता है। होते हैं कि गारंटीड डेथ बेनिफिट और उसके साथ होने वाले अक्रूड पेड अप एडिशंस और उसके साथ होने वाले टर्मिनल बोनस। इसमें गारंटीड डेथ बेनिफिट हो सकते हैं कि हायर ऑफ द फॉलोइंग होते हैं कि 11 टाइम्स ऑफ द एनालाइज प्रीमियम और कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम और हो सकता है कि गारंटीड मैच्योरिटी सम एश्योर्ड जिसमें ज़्यादा प्रीमियम मिलते हैं वो तो गारंटीड डेथ बेनिफिट की तरह नॉमिनी के लिए डेथ बेनिफिट में दे दिया जाते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले चीज़ होते हैं कि मैक्स लाइफ परफेक्ट पार्टनर सुपर प्लान का एडवांटेजेस। अगर पॉलिसी होल्डर टर्मिनल इलनेस वजह से बीमारी हो चुका है तो उसके लिए 50% ऑफ द गारंटीड सम तो दे दिया जाते हैं और एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए इसमें 3 राइडर ऑप्शन भी दे दिया जाते हैं और इसमें इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होते है कि वो जब चाहते हो तो उस तरीके से एक्यूमुलेटेड बोनस को रिसीव कर सकें। जब आप एडवांटेजेस ऑफ अ प्लान देखें तो आपको डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानकारी होने की ज़रूरी पड़ती है। इसके वजह से आपको बैलेंस व्यू मिलते हैं। इसमें देखें तो कोई भी लोन फैसिलिटी नहीं है। बाकी अदर पॉलिसीज़ में देखें तो लोन फैसिलिटी होने के कारण इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मदद कर सकेंगे किसी भी अनसर्टेनिटीज़ को टैकल करने में, लेकिन यह प्लान में उसी तरह लोन फीचर नहीं है। और देखें तो इसमें देने वाले सम एश्योर्ड भी ज़्यादा कम होते हैं। सम एश्योर्ड तो उसको मेडिकल इमरजेंसीज टैकल करने में मदद कर सकेंगे, लेकिन इसमें देने वाले सम एश्योर्ड वजह से वो तो किसी भी मेडिकल इमरजेंसीज को टैकल नहीं कर सकें। अगर देखेंगे तो पॉलिसी तो 75 ईयर्स जब पॉलिसी होल्डर पहुँचते हैं उस समय पॉलिसी तो मेच्योर कर दिया जाते हैं और उसके बाद पॉलिसी होल्डर के लिए कोई भी लाइफ कवर नहीं है और इसमें देने वाले बोनस भी नॉन गारंटीड होते हैं। अगर किसी भी बोनस नॉन गारंटी है तो आपको भविष्य काल के लिए आप तो प्लान नहीं कर सकें, वो तो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस के लिए उपलब्ध कर दिया जाता है। यह तो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का अच्छा साइन नहीं होते। अगर देखें तो यह पॉलिसी तो जब पॉलिसी होल्डर 75 ईयर्स तक जीते उस समय तक ही यह पॉलिसी तो बेनिफिशियल हो सकेंगे। उसके बाद यह पॉलिसी वजह से वो पॉलिसी होल्डर के लिए कोई भी फ़ायदा नहीं मिलते। आप एज ए इन्वेस्टर तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसके वजह से आपके पूरे जीवन तक आपको फ़ायदा उठा पाएगी और आप तो अनसर्टेनिटीज टैकल करने में हो तो मदद करना चाहिए और फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी हो तो मदद करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखने वाले चीज़ होते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आप तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसके वजह से आप उसका रिस्क और रिटर्न को हैंडल कर सकें।
इसलिए हम मैक्स लाइफ पार्टनर सुपर प्लान का IRR एनालिसिस देखेंगे और देखें कि यह तो कितना रिटर्न जनरेट कर सकेंगे और यह रिटर्न के साथ हम बाकी अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जनरेट करने वाले रिटर्न से कंपेयर करते हैं। इसमें एक आदमी होते हैं कि 40 इयर्स ओल्ड और उन्होंने मैक्स लाइफ परफेक्ट पार्टनर सुपर प्लान को खरीद कर दिया जाता है और उसका सम एश्योर्ड होता है कि 5 लाख और वो लेते हुए पॉलिसी टर्म होते हैं कि 35 इयर्स और उसका प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 20 इयर्स। उसका एनालाइज प्रीमियम होता था कि 50,915 और इसमें देखें तो इसके लिए सर्वाइवल बेनिफिट तो 61 से 75 इयर्स तक दे दिया जाता है और इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट भी जब पॉलिसी होल्डर 75 इयर्स पहुँचते हैं उसके बाद इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट तो दे दिया जाता है। इसमें पॉलिसी होल्डर के लिए उसका 15 साल के लिए 37,500 तो उसको सर्वाइवल बेनिफिट की तरह दे दिया जाता है। इसमें बोनस के साथ ही मैच्योरिटी बेनिफिट भी पेएबल होते हैं। इसमें बोनस तो नॉन गारंटीड होते हैं क्योंकि कंपनी इसको डिक्लेयर कर दिया जाते हैं। इसमें देखें तो रिटर्न ऑफ 4% और रिटर्न ऑफ 8% कोई भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ द प्लान का इंडिकेट करते हैं। ये तो सिंपली इंडिकेट करते हैं कि मार्केट का वर्स्ट केस सिनेरियो और की बेस्ट केस सिनेरियो। ये तो भी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस जो भी भविष्य काल में होता है उस पर निर्भर होते हैं और देखें तो वो इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस भी ज़्यादा चीज़ पर निर्भर होते हैं। जब आप यह इलस्ट्रेशन देखें तो इसका मैक्सिमम रिटर्न हो सकेंगे 5.80%। अगर आप देखें तो बोनस तो अलग होने के कारण हम तो फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू को कंक्लूड नहीं कर सकेंगे। अगर जो इन्वेस्टर रिटर्न ऑफ 4% में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसके लिए रिटर्न्स होता था कि 2.70%। अगर वही इन्वेस्टर बैंक सेविंग रेट में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो उसके लिए ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। अगर बेस्ट केस सिनेरियो देखें तो वो इन्वेस्टर के लिए रिटर्न्स होता था कि 5.80%। अगर वही इन्वेस्टर बैंक FD में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो भी यह तो उसके लिए ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं और देखें तो बैंक FD तो ज़्यादा लिक्विडेट भी हो सकेंगे अगर आपने मैक्स लाइफ परफेक्ट पार्टनर सुपर प्लान से कंपेयर किए तो। इसलिए आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स देने की ज़रूरी पड़ती है। लेकिन यह मैक्स लाइफ परफेक्ट पार्टनर सुपर प्लान तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं। यह तो रेगुलर कैश फ्लो ऑफर करते हैं और उसी समय मैच्योरिटी बेनिफिट भी ऑफर करते हैं। लेकिन जब आपने इसका रिटर्न को एनालाइज कर दिया जाते तो वो तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए वो रिटर्न तो उतना फ़ायदा नहीं दे सकते इन्वेस्टर के लिए। जब इन्वेस्टर इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुन कर दिया जाते हैं तो उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है। इसलिए आप एज ए इन्वेस्टर तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है और सही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये मैक्स लाइफ परफेक्ट पार्टनर सुपर प्लान देने वाले रिटर्न तो उतना बेनिफिशियल नहीं होने के कारण इन्वेस्टर तो बाकी अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ गई। जब इन्वेस्टर बाकी अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचते हैं उन्होंने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट दोनों पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक इन्वेस्टर तो एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और इसमें देखेंगे तो वो तो 5 लाख के लिए एक प्योर टर्म पॉलिसी लेते हैं और इसके लिए वो तो 9,500 पर एनम खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। जनरली देखें तो आपको एडिक्वेट लाइफ कवर होने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें पॉलिसी टर्म होते हैं कि 35 इयर्स, प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 10 इयर्स। इनिशियल 10 इयर्स में देखें तो उसके लिए 41,415 तो इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध कर सकें और नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए देखें तो वो तो पूरे 50,915 तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए और चाहते हैं तो वो तो उपलब्ध कर सकें। इसमें देखें तो जो इन्वेस्टर रिस्क पसंद करते वो तो ELSS में इन्वेस्ट कर सकें और जो इन्वेस्टर रिस्क नहीं पसंद करते वो तो डेब्ट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकें। ये सभी मैच्योरिटी वैल्यू अगर वो चाहते हैं तो सिर्फ 7% रिटर्न इंस्ट्रूमेंट पर वापस इन्वेस्ट कर सकें, जिसके वजह से यह मैक्स लाइफ पॉलिसी देने वाले सभी बेनिफिट्स वजह से वो अक्यूमुलेट करने कॉर्पस को बीट कर सकें। जो इन्वेस्टर PPF कॉम्बो चुनते वो इन्वेस्टर के लिए मैच्योरिटी वैल्यू होता था कि 16.65 लाख। वो तो सिर्फ 7% रिटर्न इंस्ट्रूमेंट पे 16.65 लाख को वापस इन्वेस्ट कर सकें और नेक्स्ट 15 साल के लिए वो चाहते हैं तो एनुअल मोड में 37,500 तो विड्रॉ कर सकें और इसी तरीके से वो तो 35.86 लाख तो पूरे तरीके से विड्रॉ कर सकें। जब आप इसका IRR देखें तो वो होते कि 6.44%। अगर इन्वेस्टर ELSS कॉम्बो चुनते हैं तो जिस समय वो एक्सिट करते हैं उस पर कैपिटल गेन टैक्स तो डालने की ज़रूरत पड़ती है।
इसका प्री टैक्स वैल्यू होता है कि 31.66 लाख और पोस्ट टैक्स वैल्यू होता है कि 29.26 लाख। अगर यही इन्वेस्टर सिर्फ इसको 7% रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो वो तो नेक्स्ट 15 साल के लिए अगर वो चाहते हैं तो एनुअल मोड में 37,500 को विड्रॉ कर सके, और इसी तरीके से वो तो 70.66 लाख को पूरे तरीके से विड्रॉ कर सके। जब इसका कैश फ्लो देखें तो वो होता है कि 8.62%। ये 8.62% तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न होने के कारण उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद कर सके। अगर देखें तो अगर इन्वेस्टर पीपीएफ चुनते और कि ईएलएसएस, ये दोनों तरीके ही अगर आपने ये मैक्स लाइफ परफेक्ट पार्टनर सुपर प्लान से कंपेयर किए तो ये दोनों ही अच्छा रिटर्न दे सकें और उसका लाइफ गोल्स अचीव करने में भी ये तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर आप इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुन कर दिया जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा समय और पैसा ही खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। अब तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसके वजह से आपको अनसर्टेनिटीज टैकल करने में वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मदद करना चाहिए और आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए भी वो तो मदद करना चाहिए। हमने अब तक यह मैक्स लाइफ परफेक्ट पार्टनर सुपर प्लान के बारे में इन एंड आउट देख लिया। अब समय आ गया कि इसका फाइनल वर्डिक्ट देखने के लिए। इसमें देखें तो जनरली किसी भी अन्यूटी प्लान तो इन्वेस्टर के लिए उसका पूरे जीवन तक वो तो रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम तो दे दिया जाते। अगर इन्वेस्टर मनी बैक पॉलिसी लेते तो रेगुलर इंटरवल्स में उसके लिए लमसम पेमेंट तो दे दिया जाते। अगर इन्वेस्टर तो मैक्स लाइफ परफेक्ट पार्टनर सुपर प्लान लेते हैं तो उसके लिए यह प्लान तो मनी बैक पॉलिसी की तरह भी नहीं काम करते और कि अन्यूटी प्लान की तरह भी नहीं काम करते। कारण हो सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टर के लिए कोई भी लमसम पेमेंट तो नहीं दे दिया जाते और कि लाइफ लॉन्ग अन्यूटी भी नहीं मिलते। इन्वेस्टर के लिए सिर्फ 75 ईयर्स होने के बाद मैच्योरिटी बेनिफिट और कि सर्वाइवल बेनिफिट तो दे दिया जाते हैं। इसमें देने वाले सर्वाइवल बेनिफिट तो समय से समय इन्फ्लेशन के कारण उसका वैल्यू तो ज़्यादा कम पड़ सकते हैं। जब आप सभी पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं, यह मैक्स लाइफ परफेक्ट पार्टनर सुपर प्लान तो इन्वेस्टर के लिए किसी भी परिस्थितियों में तो उतना फ़ायदा नहीं दे सकते, लेकिन भी इंश्योरेंस एजेंट्स उसको बेचने के लिए ज़्यादा अच्छा बोलते हैं जिसके कारण उसको हाई एजेंट कमीशन भी मिलते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जिसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस प्लान दोनों होते हैं वो तो कोई भी पर्पस नहीं देते पॉलिसी होल्डर के लिए। वो तो लाइफ गोल्स अचीव करना है तो वो तो अलग अलग इन्वेस्ट करने ही अच्छा तरीका हो सकेंगे। और रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं तो रिटायरमेंट पीरियड में ही आप तो रिटायरमेंट कॉर्पस को बिल्ड कर सकें। और अगर आपको किसी भी संदेह है तो आप तो फाइनेंशियल प्लानर के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से आप तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चुन कर दिया जाता है और वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकें। अगर आपको यह मैक्स लाइफ परफेक्ट पार्टनर सुपर प्लान के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।